सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं, जो कि यूके में है। नेशनल मिनिमम वेज बोलो या नेशनल लिविंग वेज बोलो, दैट हैज़ बीन इंक्रीज इन द यूके, सो दैट द एम्प्लॉय विल गेट द फेयर कॉम्पनसेशन बेस्ड ऑन देयर एज एंड द वर्क स्टेटस। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर एज और स्टेटस, वर्क स्टेटस के बेस पे डिसाइड होता है मिनिमम वेज या नेशनल लिविंग वेज। तो मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि कितना अमाउंट आपको परसेंटेज में या अमाउंट वाइज कितना बड़ा है इन पाउंड्स, एंड वो कब से एप्लीकेबल होगा। और अगर आपका एम्प्लॉय आपको करेक्ट अमाउंट नहीं पे कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि आप यू आर नॉट गेटिंग पेड और कॉम्पनसेट द करेक्ट अमाउंट एज पर योर एज, यू कैन कॉन्टैक्ट अ टीम। वो भी नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो मैं आ गया हूँ एक आर्टिकल पे gsfk.org की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है 2025 यूके मिनिमम वेज अपडेट, फाइंड आउट द न्यू अर्निंग्स फॉर द वर्कर्स। सो यहाँ पे यूके गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द मिनिमम वेज रेट फॉर 2025 विच विल अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, जो कि आई थिंक विद इन 1 और 2 मंथ्स में आने ही वाला है। अभी तो चल रहा है जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। दीज अपडेट्स एम टू एड्रेस द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द लिविंग बाय इंक्रीजिंग पे across all the age group. Significant boost to the national living wage, now set at £12.21 per hour, जो कि पहले आई थिंक 11.44 था। This guide provides you the detailed overview of the rates, implication for the workers and employers and practical advice to ensure compliance. So अगर ये लोग जो हमारे जितने भी यूके में एम्प्लॉयर्स हैं, इफ़ दे वुंट use the national minimum wage, then they will get the penalty. That's why they have to go with the government rules. So यहाँ पे देखो ये है 2025 यूके मिनिमम वेज अपडेट। सो नेशनल लिविंग वेज, अगर आपकी एज 21 या 21 से अबव है, देन यू विल बी गेटिंग, ये है 2024 का रेट विच वॉज 11.44 आई हैव मेंशन, और अभी जो रेट है वो 12.21 है। तो आपको इतना मिलेगा। और इंक्रीज़ कितना हुआ, 0.77, लाइक विच इज़ नॉट मच, फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो जो भी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि वैसे भी अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, गैस चार्ज और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों का भी प्राइस बढ़ गया है। नेशनल इंश्योरेंस भी बढ़ा है आई बिलीव, और उसमें ये अमाउंट बढ़ाने का कोई सेंस बनता नहीं है, बट स्टिल यू विल बी हैप्पी जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सो इन परसेंटेज वाइज इट इज 6.7%, एंड इफ़ यू आर 18 to 20 ईयर्स ओल्ड, आपका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। 8.60 जो 24 में था, नाउ इट हैज़ गॉन टू £10 per hour, and increase is 140, and in the percentage term it's 16.3%. And the same goes to 16 to 17 years old rate. In 2024 it was 640, now it has gone 7.55, and increase is 1.1 pound, and in percentage term it is 18%. You can see the apprenticeship rate as well, and accommodation offset rate, or you can go to the national official website of the UK government, which is government.nationalminimumwage rates, and verify this amount. What is the national minimum wage and national living? ये नेशनल मिनिमम वेज या फिर नेशनल लिविंग वेज आर द स्टैट्यूटरी पे रेट्स डिजाइन टू इंश्योर फेयर कंपनसेशन फॉर द वर्कर्स बेस्ड ऑन देयर एज एंड द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अपडेटेड एनुअली बाय द लो पे कमीशन। तो ये टीम है जो यहाँ पे ये डिसाइड करती है व्हाट वुड बी द नेशनल minimum wage या national living wage. These rates reflect the economic condition and aim to provide the financial security for the UK workforce, जो कि बहुत बहुत अच्छा है आई बिलीव, क्योंकि इंडिया में आई थिंक रूल्स हैं बट वो ही एप्लीकेबल नहीं होते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज्ड, और यही है कि मतलब एम्प्लॉयज़ को ही टारगेट किया जाता है। और डिटेल्स ऑफ द 2025 वेज चेंजेस, नेशनल लिविंग वेज 21 और ओवर में आपको बताया 12.21 मिलेगा, फ्रॉम प्रीवियस 11.44 से 6.7% का इंक्रीज़ है। एनुअल इम्पैक्ट कितना होगा? सो फुल टाइम वर्कर्स जो 37.5 आवर्स पर वीक काम करते हैं, उनका सैलरी जो 22,918 था वो हो जाएगा 24,441, इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 1,523 रुपीज़, सॉरी पाउंड्स। सो इतना जो है ईयरली इंक्रीज़ होगा, एनुअल इम्पैक्ट जो होगा। और यंग वर्कर्स के लिए जिनका सैलरी, उनकी सैलरी में 140 का पर आवर का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि £10 पर आवर हो जाएगा।
और अप्रेंटिसशिप का भी रेट इन्होंने हाई कर दिया है। सो इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स के लिए क्या होगा, तो इंक्रीज अर्निंग, जो कि 21 साल से ऊपर है उनकी 40 आवर्स वीकली जो काम करेंगे उनका न्यू रेट है 12.41 एंड विल रिजल्ट इन एनुअल अर्निंग, जो कि सेम ही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, इम्प्रूव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यंग वर्कर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द हायर परसेंटेज इंक्रीज क्लोजिंग वेज gaps and ensuring the fair pay structure across the age group. Budget flexibility, workers can use the additional income to manage rising living cost, invest in savings or reduce the debt burdens. Impact on employees, so employers पे क्या होगा, sorry, impact, while the wage increase improves fairness for the employees, they also pose challenges for the employers, particularly in the industry that rely heavily on the minimum wage workers. Key challenges for the businesses: higher operating cost. So sectors like retail and hospitality may face the increased wage bill, necessitating बजट एडजस्टमेंट। सो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को होगा। और कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयर्स मस्ट इंश्योर पेरोल सिस्टम आर अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द न्यू रेट्स बाय 1 अप्रैल 2025। नॉन कंप्लायंस रिस्क, अगर जो एम्प्लॉयर्स है फेलियर टू अडेट द अपडेटेड रेट्स कैन रिजल्ट इन द सीवियर पेनल्टीज, एज आई मेंशन अर्लियर दे हैव टू फाइन अप टू 20,000 पर अंडरपेड वर्कर। सो ये ईयरली कोई अमाउंट नहीं है, दे हैव टू पे फाइन पर वर्कर। सो अगर उनके उसमें 10 एम्प्लॉय होंगे तो दे हैव टू पे फाइन पर एम्प्लॉय, मतलब वर्कर्स के। प्रिपरेशन टिप्स फॉर द एम्प्लॉयर्स: update, they must update the payroll system, they have to train the HR team and communicate changes, they have to inform the employees about their updated pay rates and organizations compliance efforts. Practice advice for the workers: verify your pay. So as I mentioned, if you suspect underpayment, contact your HR department, or in case if you are looking for some team or someone to guide you, you can contact on this number, and make sure this will be applied after or 1st of April 2025. Manage increased pay income wisely. Use additional earnings to cover rising costs, save for future goals or reduce existing debts. ये तो up to you what you want to do with the increased. If you are 21 above, you will be getting 1500 plus amount extra in a year, so which is really good amount, so you can use that wisely. So if financial challenges persist despite the wage increase, consider government programs such as universal credit for the additional support. So this is only applicable for the home student or citizens of the UK. This doesn't apply to us because we are the immigrants and we are not allowed to use the public funding or public fund. What is national living wage? So national living wage for the workers age 21 over is set to same information again and again. How much will younger worker earn under the new rates? Same again information. What is the accommodation offset for the 2025? Daily accommodation offset has been increased to 11.33. What do the new minimum wage rates come into the effect? When, sorry, the updated will be affected from 1st of April 2025. How can workers ensure they are paid correctly? So workers should verify their pay with their employer and the contact ACAS helpline if they suspect underpayment. What penalties do employers face for non-compliance? So as I've already mentioned, 20,000 per underpaid worker. And you can visit the government website, which is mentioned somewhere here. Yep, here is the government website. I will provide the link in the description. Till then, take care. Bye bye.